देखिए, यूपी के मेरठ में एक पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद लाश के कई हिस्से किए और एक ड्रम में भरकर उस पर सीमेंट डाल दिया। ये सनसनीखेज कांड 4 मार्च को हुआ और इसका खुलासा 18 मार्च को हुआ। पत्नी, बॉयफ्रेंड, सीमेंट और चाकू, इन 4 शब्दों में छिपी है मेरठ के सौरभ राजपूत के मर्डर की पूरी हिस्ट्री। प्यार, शादी, धोखा और कत्ल की ऐसी डरावनी कहानी जिसको सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। जी हां, एक पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की बेरहमी से हत्या कर दी। साजिश ऐसी कि किसी को भनक तक ना लगे। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर समाज किस ओर जा रहा है। कोई अपने घर में घर वालों के साथ भी सुरक्षित नहीं। ये सौरभ राजपूत हैं, लंदन में नौकरी करते थे। 25 फरवरी को पत्नी मुस्कान का जन्मदिन था। ठीक एक दिन पहले 24 फरवरी को सौरभ जन्मदिन मनाने लंदन से मेरठ आए। जन्मदिन भी मना, जश्न भी हुआ। दिन बीत रहे थे। सौरभ राजपूत मेरठ के इंदिरा नगर स्थित घर में अपनी पत्नी और 6 साल की बेटी के साथ रह रहे थे। 4 मार्च को जब सौरभ सो रहा था तभी पत्नी मुस्कान ने अपने प्रेमी को फोन किया और घर बुलाया, जिसके बाद चाकू से गोदकर सौरभ की हत्या कर दी और फिर बाथरूम में ले जाकर कटर से उसके शरीर के कई टुकड़े किए। सौरभ मर चुका था, उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। अब पत्नी मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड साहिल के सामने बड़ा सवाल था कि सौरभ की लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाए। इसके लिए इस ड्रम का इस्तेमाल किया गया। ये जो ड्रम आप देख रहे हैं, जिसे रिक्शे में रखकर पुलिस ले जा रही है, इसी ड्रम में सौरभ के शव के टुकड़ों को साहिल और मुस्कान ने भरा। उसमें सीमेंट का घोल मिलाया और नीले रंग का ड्रम बंद कर दिया। वो चाकुओं से वार कर उसके सीने पर उसकी हत्या कर दी गई थी और उसके बाद ये बाथरूम में ले जाके उसका जो गर्दन है, सिर, उसको इन्होंने चाकू से काटा है और जो हथेलियां हैं उसको काट कर एक ड्रम में भरकर उसमें सीमेंट भर दिया था। मर्डर करने के बाद इन्होंने जो ड्रम है वो घंटाघर से और जो सीमेंट वगैरह है वो आपका शारदा रोड से खरीदा। उसके बारे में वेरीफाई किया जा रहा है। हत्या करने के बाद मुस्कान और साहिल नॉर्मल थे। 6 साल की बेटी का एग्जाम 3 मार्च को ही खत्म हो चुका था। उसे नानी के घर पहले ही छोड़ दोनों बिना किसी डर और खौफ के हिमाचल प्रदेश घूमने निकल गए। शिमला गए, मनाली गए, शॉपिंग की, मौज मस्ती की। उसको कमरे में छोड़कर ये दोनों ही लोग शिमला, मनाली और कसौल चले गए थे और ये परसों ही वापस रात में लौटे थे। जो इनकी बेटी थी, उनका एग्जाम खत्म हुआ था और ये नानी के पास अक्सर छोड़ दिया करते हैं। सैटरडे संडे को अक्सर ये अपने नानी के पास ही रहा करती थी। तो पिछले 10-12 दिन से ये अपने नानी के साथ ही रह रही थी। अब सवाल यह है कि पुलिस को पता कैसे चला सीमेंट के ड्रम में सौरभ की लाश है। 2 दिन पहले जब मुस्कान वापस लौटी तो उसने गोलमोल तरीके से अपनी मां को ये पूरी वारदात बताई, जिसके बाद ये बात लीक हुई और पुलिस तक पहुंची और पुलिस ने फिर इस पूरे मामले का खुलासा किया। पुलिस ने बताया कि मुस्कान सौरभ के परिवार का नाम डालकर केस को उलझाने की कोशिश कर रही थी। कल जो मुस्कान है उसने अपनी फैमिली को भी गुमराह करने का प्रयास किया था कि जो सौरभ है उसकी हत्या उसके परिजनों ने कर दी और तब तक पुलिस को सूचना लग गई थी। सूचना के आधार से पूछताछ की गई। जानकारी मिलने पर जब पुलिस इंदिरा नगर में सौरभ के घर पहुंची तो वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी जम चुके सीमेंट के ड्रम से सौरभ के शव को बाहर कैसे निकाला जाए। प्लास्टिक के ड्रम में नीचे सौरभ की लाश के टुकड़े थे और ऊपर सीमेंट भरा था। काफी मशक्कत के बाद भी जब सीमेंट नहीं टूटा तो पूरे ड्रम को ही पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया, जहां हथौड़ों से सीमेंट तोड़कर लाश के टुकड़े निकाले गए। सर अलग था, पैर के पंजे अलग, शरीर के अलग अलग कई टुकड़ों को इकट्ठा कर सौरभ के शव का पोस्टमार्टम किया गया। तो मर्डर की इस वारदात को कैसे अंजाम दिया गया ये तो आपने देख लिया। अब आपको दिखाते हैं कैसे एक प्रेम कहानी हत्याकांड में तब्दील हो गई। जिस सौरभ से शादी करने के लिए मुस्कान ने सबसे लड़ाई लड़ी, 9 साल बाद उसी को मौत के घाट उतार दिया।
माथे पर सिंदूर, सिर पर पीला कपड़ा डाली ये है मुस्कान। पति की हत्या करने के बाद मुस्कान और साहिल इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में हैं। मार्च की शुरुआत में जो हुआ वो पहले भी हो सकता था, लेकिन सौरभ की किस्मत ने उसे बचा लिया। सौरभ की हत्या की प्लानिंग मुस्कान और साहिल ने नवंबर से ही बना ली थी, लेकिन कई प्रयास नाकाम रहे। पुलिस इस डरावने और सनसनीखेज मर्डर केस की परत दर परत खोल रही है। 24 तारीख को ही वापस आए थे और 25 तारीख को भी जो ये है इनकी वाइफ मुस्कान, उनके द्वारा प्रयास किया गया था और ये प्लानिंग करीब नवंबर से ये कर रहे थे इनको मारने की। नवंबर से शुरू हुई प्लानिंग फरवरी के बाद आखिरकार मार्च में सफल हुई और इन दोनों ने मिलकर सौरभ को मौत की नींद सुला दिया। सौरभ को मारने के लिए धारदार चाकू भी उसके मेरठ पहुंचने से पहले ही ले लिया गया था, क्योंकि सौरभ अपने पासपोर्ट को रिन्यू करवाने और अपनी पत्नी का जन्मदिन मनाने भारत आ रहा था। उसे क्या पता था कि उसकी पत्नी ही उसको मौत के घाट उतारने के लिए घात लगाए बैठी है। दोनों ने मिलके किए। जो चाकू था बताया, चाकू पकड़ा था मुस्कान ने, उसके बाद हाथ पकड़ के इसने उस पे जो उसकी छाती पे उसमें वार किया। पुलिस के मुताबिक सौरभ के शराब पीने की आदत मुस्कान को पसंद नहीं थी और सौरभ की आर्थिक स्थिति से भी मुस्कान नाखुश थी। जो भी जानकारी स्टार्टिंग में दी इन्होंने कि ये शराब पीते थे, उससे नाखुश थी महिला और ये इनकी जो फाइनेंशियल स्टेटस था वो सही नहीं था। इनके जो फैमिली थी, जो महिला थी, इसके ही परिजनों द्वारा इनका खर्चा पूरा उठाया जा रहा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि सौरभ और मुस्कान ने 2016 में लव मैरिज किया था। दोनों के परिवार इस शादी से खुश नहीं थे। सौरभ के परिवार ने उसे बेदखल कर दिया था। 2019 में सौरभ और मुस्कान के एक बेटी भी हुई थी। पुलिस के मुताबिक सौरभ ने शादी के वक्त बताया था कि वो मर्चेंट नेवी में जॉब करता है, लेकिन इसमें कई पेच हैं। पुलिस तमाम बातों और दावों के साथ हर एंगल से इस केस की जांच कर रही है। 2016 में 16 से 19 तक इसके द्वारा बताया गया था कि मर्चेंट नेवी में था, परंतु केवल 6 महीने दुबई में गए थे और ये पिछले 2 साल से लंदन में एक बेकरी थी उसमें काम करते थे। जी हाँ, ये बात सच है। एक नशे में ही ये इतना बड़ा कदम कोई उठा सकता है। मिडिल क्लास की घरेलू लड़की थी, एक बच्चे की माँ थी। कोई नॉर्मल लड़की ऐसा काम नहीं कर सकती जैसे उसने करा है ये काम। अगर बात सौरभ की आर्थिक स्थिति कमजोर होने की है तो साहिल भी ऐसा कोई काम नहीं करता था जिसमें बहुत पैसा हो। साहिल अभी कोई ऐसा कोई काम नहीं करता है। साहिल बेसिकली बीकॉम किया हुआ था इसने और ये ऑनलाइन ग्रुप पे एंजल जो ट्रेडिंग होता है, ट्रेडिंग का काम सीखा था। कोई इसका कमाई नहीं था, लड़का था, घर में ही रहता था, पढ़ाई वढ़ाई करता था। मुस्कान मेरठ के इंदिरा नगर इलाके में अपनी 6 साल की बच्ची के साथ एक मकान में किराए पर रह रही थी। 2016 में हुई लव मैरिज कुछ साल तक सही चली, लेकिन वक्त के साथ रिश्तों में दरारें आने लगी। सौरभ के लंदन जाने के बाद मुस्कान की इंदिरा नगर के ही रहने वाले साहिल शुक्ला से मुलाकात हुई। दोनों 8वीं तक साथ पढ़े थे। कॉमन फ्रेंड्स के जरिए दोनों करीब आए और मुलाकातें दोस्ती से प्यार में तब्दील हो गईं। और पिछले 2 साल से भी लगातार ये बाहर था। इसका संबंध साहिल से 2019 से था। साहिल लगातार इसे घर पे आता जाता रहा। इस चीज की जानकारी सौरभ को हो चुकी थी। एक बार लैंडलॉर्ड ने भी इनको पकड़ा था। इन सभी चीजों को देखते हुए उसमें इन्होंने प्लानिंग की थी ताकि इसको रास्ते से हटा दिया जाए। भैया हमारे से कभी बात ही नहीं हुई, ना किसी से, वो नमस्ते तक नहीं करती थी किसी से, तो बात ही कहाँ से। तो वो तो दरवाजा खोला, सामान लिया और फिर अपना गेट बंद कर लेती थी। जब वो आते थे जोमेटो वाले तो वो गेट खोलती थी, अपना सामान लेके अंदर चली जाती। जो सामान भी है वो ऑनलाइन मंगाती थी, सिर्फ घर पे जो लोग जी ऑनलाइन मंगवाती थी। या कभी उसके घर पे भी कोई आता था कि नहीं? नहीं, वो ही आता था, वो लड़का जुड़े वाला, बस वो जुड़े वाला लड़का। हाँ, उसी देखा और किसी को नहीं देखा। मुस्कान और साहिल की मुलाकातें बढ़ने लगी। इसकी भनक सौरभ को भी लग गई थी। सौरभ मुस्कान और साहिल की करीबी पर सवाल उठाने लगा और 2021 में बात तलाक तक पहुंच चुकी थी। 2021 में भी सौरभ द्वारा डाइवोर्स फाइल किया गया था, परंतु इनके परिजनों द्वारा समझा बुझा के इनको वापस ले आया गया था। सौरभ इस बात से लगातार नाखुश चल रहा था। उसने लगातार इसको भी कन्फ्रंट किया था साहिल को कि क्यों मेरी वाइफ के पास तुम आते जाते हो। और लेकिन फिर रिश्तों में सुधार हुआ और सौरभ जब भी भारत आता था तो बेटी और पत्नी के साथ ही रहता था।
मैंने कि बेटा कोई घर वाला इतना हार्ड नहीं दिल का होता कि कोई अपनी औलाद को मारेगा, तुम मुझे हकीकत बता दो। जब उसे मैंने बिलीव दिया तो वो सच्चाई बोली कि मैंने और मेरे दोस्त ने मिलके मारा। मैंने उसे खाने में नशीली दवाई दे रखी थी और जब वो बेहोश हो गया तो मैंने अपने दोस्त को बुलाया और उसके सीने में चाकू मारा है और फिर घसीट के बाथरूम में ले गए हैं। उसके बाद उसके टुकड़े करे। उसे जीने का हक नहीं है जी मेरी बेटी का, उसे फांसी होनी चाहिए। इसमें सहयोग भी कर सकता हूँ किसी भी तरह का। अब सौरभ इस दुनिया में नहीं है। हत्या करने वाली उसकी पत्नी और पत्नी के बॉयफ्रेंड के चेहरे पर कोई डर और पछतावा नजर नहीं आ रहा। अगर डर होता तो मर्डर के कुछ घंटों बाद दोनों लंबी छुट्टियों के लिए हिमाचल ऐसे घूमने न जाते। सवाल है कि भारतीय समाज कहां जा रहा है? क्या जान लेना और वो भी इतनी क्रूरता से इतना आसान है? तो रिश्तों का कत्ल करती है कहानी वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली है। इस मामले में अभी ताजा अपडेट क्या है, सीधे आपको मेरठ लिए चलते हैं। वहां से लाइव जुड़ गए हमारे संवाददाता बलराम पांडे। बलराम, हालांकि अब पुलिस ने भी कई अहम खुलासे इस पूरे मामले को लेकर किए हैं, लेकिन अभी कुछ और चीजें निकलकर सामने आ रही है। क्या आप ग्राउंड पर हैं? क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हमारी पुलिस अधिकारियों से बात हुई, उनका साफ तौर से कहना है कि कड़ियां जोड़ी जा रही हैं, सबूतों को खंगाला जा रहा है, किस तरीके से हत्या की गई, कहां से सीमेंट खरीदा गया, कहां से चाकू लिया गया, ये तमाम चीजें पता हो गई हैं। लेकिन जब ये लोग 4 मार्च को यहाँ से निकले थे तो कहाँ रुके थे, किन होटलों में रुके थे, पैसे कहाँ से आए, किस तरीके से इनके पास फंड पहुँचा और क्या क्या इन्होंने खरीदारी की, कहाँ घूमे हैं, इन सब की डिटेल पुलिस निकाल रही है और कोशिश की जा रही है कि सबूतों को इकट्ठा किया जाए पुलिस की तरफ से और उन सबूतों को कोर्ट में पेश करके कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए इन आरोपियों को। इस कोशिश में मेरठ पुलिस जुटी हुई है। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा मामला निकल के आया, जिस तरीके से दिल दहला देने वाली ये हत्या हुई है, उसको लेकर पूरे मेरठ में एक तरीके से कहा जाए तो सनसनी फैली हुई है और लोग खौफजदा है कि इस तरीके की भी वारदात मेरठ के अंदर हो सकती है। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में हमने इस तरीके की हत्या और इस तरीके की क्रूरता नहीं देखी है और यही वजह है कि जब मेरठ पुलिस इनको कोर्ट में पेश करने के लिए कचहरी लेकर के गई, यानी कोर्ट लेकर के गई, तो वहां पर भी इनके खिलाफ जो है पहले नारेबाजी हुई और उसके बाद जो वहां पर वकील थे उन्होंने इन पर हमला किया और एक तरीके से कहा जाए कि मारपीट भी की गई। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, और सबसे बड़ी बात आपको बताएं कि जब हमने मुस्कान के परिजनों से बात की तो उसके माता पिता ने भी कहा कि हमें ऐसी बेटी नहीं चाहिए, मैं कानून से गुजारिश करूंगा कि इसे कड़ी से कड़ी सजा मिले, फांसी की सजा हो और इसके लिए अगर कोई सहयोग प्रशासन मुझसे चाहेगा तो मैं देने के लिए तैयार हूं। तो यानी इतनी नफरत परिजनों को है, क्योंकि जिस तरीके से हत्या की गई उसको सुन करके परिजन भी खौफजदा हैं, वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि उनकी बेटी इस तरीके का कृत्य भी कर सकती है, ये बयां नहीं कर पा रहे। और जिस तरीके से हमने जहां मुस्कान रहती थी वहां आस पड़ोस में बात की तो उन्होंने कहा कि मुस्कान ने कभी किसी से बात ही नहीं की, सिर्फ वो खाना ऑनलाइन मंगाती थी और उसको लेने के लिए सिर्फ गेट खोलती थी और बाहर किसी से बात नहीं करती थी। तो जो तमाम चीजें निकल के आई हैं उन कड़ियों को जोड़ने की कोशिश मेरठ पुलिस कर रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही सबूतों को इकट्ठा करके जो चार्जशीट है वो मेरठ पुलिस की तरफ से फाइल की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका बलराम। नजर बनाकर रखिएगा इस बड़ी खबर पर। तो ये जघन्य घटना और इस घटना से जुड़ा हुआ एक अपडेट एबीपी न्यूज आपको देगा।